बच्चा लंबे समय तक सिर्फ उसको ABCD ही सिखाते रहे और वो उसमें परफेक्ट भी हो जाए और आगे कुछ ना सिखाया जाए, बार बार ABCD उसी क्लास में उसको भेजे जाए तो वो भी उस चीज़ से उब जाएगा। और आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और टॉपिक लेकर। जैसे कि आपने थंबनेल में जो पढ़ा होगा उसको पढ़कर आप काफ़ी हैरान हो गए होंगे कि ये क्या लिखा है, कि क्या भगवान की सेवा कर करके हो गए हैं बोर। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग इस टाइटल को गलत भी माने, लेकिन इसको कहने का संदर्भ मेरा क्या है, मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूँ इस बात से, इस बात को पहला पूरा वीडियो देख लें, जान लें, समझ लें अपने खुले दिमाग से, तब कुछ कमेंट करें। उल्टी सीधी कमेंट करने से पहले इसको समझें, अपने अंदर उतारें, तब कुछ कमेंट करें, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, नई बात इसमें आपको जानने को मिल सकती है और जो आपने कहीं इधर उधर की फालतू की नॉलेज जो रिपीट हो के मिल रही है उसके अलावा काफ़ी कुछ नई बात आपको इसमें सुनने को मिलेगी। हो सकता है कि वीडियोस क्या है ना कि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन आता है, इंसान इंफॉर्मेशन ढूंढने अपनी परेशानियों का हल लेने के लिए, लेकिन वो परेशानियों को हल इतने सारे फॉर्म में उपलब्ध हो जाता है, इतने सारे, कि इंसान परेशानियों का हल उसका निकलता ही नहीं है और मामला जू का तू रहता है और वो बंद कर देता है। उसको समझ नहीं आता क्या करें, कि जितने सारे सब लोग सुझाव देने वाले हो गए हैं कि रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन सब एक दूसरे की नकल उतार के बिना किसी अनुभव के जो है दे रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैं ठाकुर जी की सेवा से, लड्डू गोपाल की सेवा से, प्रेमा भक्ति से, अध्यात्म से संबंधित समय समय पर ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म सवालों पर वीडियोस बनाती रहती हूँ, जिससे आपकी छोटी छोटी समस्याएँ, थोड़ी छोटे छोटे से आपके असमंजस और छोटे छोटे से डाउट जो हैं सेवा को लेकर, नियम को लेकर, जो डर हैं बह हैं, वो दूर होते रहते हैं। बनाती रहती हूँ, कोई वीडियो आपसे पर्टिकुलर मिस ना हो, कोई ऐसी वीडियो हो जो आपके बहुत लाभ करे, तो ऐसी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर वीडियोस मिलती रहे। इन्फॉर्मेटिव लगती है तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, है ना। तो चलिए आज के विषय के बारे में बात करती हूँ कि लोग काफ़ी समय से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। उनके अनुभव में ज़रूर ये चीज़ आई होगी, मेरे में भी आई थी, कि एक समय के आने के बाद ना, जैसे ये हम सेवा करते हैं, रोज़ उठाया उनको, फिर उनको नहलाया, फिर उनको वस्त्र बदले, फिर उनका श्रृंगार करा, फिर उनको आरती उतारी, फिर उनको भोग लगाया, ये सब, फिर उनको सुलाया, ये सब क्रिया जो चलती आ रही है प्रोसेस कई दिन से, कहीं ना कहीं फिर इससे ना मन थोड़ा छिन सा होने लगा, अलग सा, कि ये क्या कर रहे हैं हम, कुछ अलग सा, मतलब कि ये जो है, ये वाली फीलिंग जो है वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस की जा सकती, जो वाली फीलिंग होती है कि ऐसा लगता है कि यार रोज़ एक ही चीज़, जहाँ तक कि, और ये है कि भगवान के किसी कार्य में हमको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। कभी कभार मन नहीं करेगा करने का वही चीज़, क्या वही चीज़ दोबारा से नहलाना वहलाना, यही सब दोबारा से यही करें, फिर यही करें, इस चीज़ से थोड़ा एक उब से जाते हैं कि डेली यही करना, इससे थोड़ा मन हटने लगता है। वो क्यों होता है वो मैं बता देती हूँ, कि जैसे कि मैं हर किसी वीडियो में एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ अच्छे से, कि आपको समझ में आए। ठीक इसी वीडियो में भी मैं ऐसा सटीक एग्जांपल आपको दूँगी। पढ़ाई जो होती है शुरू के ABCD से शुरू होती है। जब ABCD आ जाए बच्चों को, तो फिर जब पूरे अच्छे से आ जाए, फिर उसको वर्ड बनाने शुरू करते हैं। शुरू में पहले उसके वर्ड बनाने शुरू करते हैं, छोटे छोटे 2 वर्ड मिला के वर्ड सिखाते हैं, है ना। फिर उसके बाद लंबे वर्ड सिखाते हैं, उसके बाद फिर सेंटेंस सिखाते हैं। ऐसा होता है, कोई बच्चा लंबे समय तक सिर्फ उसको ABCD ही सिखाते रहे और वो उसमें परफेक्ट भी हो जाए और आगे कुछ ना सिखाया जाए, बार बार ABCD उसी क्लास में उसको भेजे जाए, तो वो भी उस चीज़ से उब जाएगा और इस चीज़ को फिर करना नहीं चाहेगा जब तक आगे वो कुछ ना सीख ले। ठीक वैसे ही अध्यात्म में भी ये सेवा जो है पहली सीढ़ी है भगवान से कनेक्ट होने की। अगर आपको ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से मैंने बताया, कि इस सब क्रियाओं से एक छिनपन, एक अधूरापन सा लग रहा है, कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ क्रिया सी कर रहा हूँ, इसमें कुछ आनंद नहीं आना, जैसे पहले आता था वैसा आनंद नहीं आ रहा अब सेवा में,
भगवान की कुछ अलग अधूरा सा लग रहा है, कुछ और करने का कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो पहली सीढ़ी थी भगवान से कनेक्ट होने की, जुड़ने की, वो अब आपने कर लिया। अब बार बार आप ABCD ही पढ़ते रहेंगे, इसका मतलब अब आपको अगला कदम नेक्स्ट क्लास में अब आप जाने के लिए योग्य हो चुके हैं। नेक्स्ट आगे की चीज़ें आप समझने के लिए योग्य हो चुके हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी इंसान का प्रमोशन हो जाए बड़ी पोस्ट में, तो क्या वो पुरानी जिस पोस्ट पे था उसकी कुर्सी पर बैठने या वही काम करना पसंद करेगा? नहीं, वो नई चीज़ें, नए अपने कैबिन में जाना पसंद करेगा, नई कुर्सी पे बैठना, नया काम जो है वो करना पसंद करेगा, क्योंकि वो जो पहला उसको सब आता ही है, करता ही है, वो सालों से उस पर बैठता है, तो वो उसको करना पसंद नहीं करेगा। ठीक वैसे ही अब आपका अध्यात्म के लेवल पर प्रमोशन जो है हो चुका है। अब आपका समय आ चुका है कि आप उससे आगे बढ़ने का। अब आप अपनी पूजा को, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाइए। सेवा के अलावा आपने अपनी इंद्रिय सिर्फ अभी तक लगाई है भगवान में। ये इंद्रियों से करते हैं ना हम सेवा भगवान की। हाथ जो है उनकी सेवा में लगा रहे हैं, मुंह से जीवा से उनकी आरती उतार रहे हैं, हाथों से उनका भोजन बना रहे हैं, खिला रहे हैं। तो इंद्रियों से अभी से सिर्फ हमारी अभी तक इंद्रियां लगी हैं भगवान में। हमको सारी चीज़ें भगवान में लगानी है, अपना मन, बुद्धि, सारी चीज़ें। तो अब आपको अब ज़रूरत है आगे बढ़ने की और अपनी भक्ति को बढ़ाने की, अपनी पूजा को बढ़ाने की। अपने और चीज़ें शुरू कीजिए। अब नाम जप, कोई मंत्र अगर आपने ले रखा है, आपके गुरुदेव को आप किसी समर्पित हो तो बहुत बढ़िया बात है, आपको उस मंत्र में से लग जाना चाहिए। और नहीं है गुरु मंत्र तो कोई बात नहीं, आपको जो मंत्र जो प्रिय हो, अगर आपको कोई ऐसा विशेष मंत्र है जिससे आपको ऐसा लगता है, लगाव है, या फिर अगर कोई मंत्र नहीं है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हो। या कोई मंत्र नहीं है तो सिर्फ भगवान के नाम का जो भी आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है वो आप जप सकते हैं। कितना उसको बढ़ाने की आप अपना संख्या बढ़ाइए, उसको ज़्यादा बढ़िए। अब उस नेक्स्ट प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, आपको जब नाम जप करोगे या मंत्र जप करोगे बैठ के, तो इसमें आपकी और भी चीज़ें, आपकी मन भी लगेगा भक्ति में, इंद्रियों के साथ साथ मन भी लगेगा, सारी इंद्रियां उसमें लगेंगी, बुद्धि भी लगेगी। तो और भी चीज़ें भगवान की तरह में बढ़ानी है इंद्रियों के अलावा, है ना। तो बैठ कर के कुछ देर ध्यान में बैठ कर के भगवान का नाम जप कीजिए, मंत्र जो भी आपको आता है वो शुरू कर दीजिए। उसमें आपको इंटरेस्ट आने लगेगा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि ये मुझे अब मंत्र जप में, ध्यान में ज़्यादा आनंद आने लगा है बजाय सेवा के, पूजा के। क्योंकि वही वाली बात है, प्रमोशन वाली बात, क्योंकि अब आगे बढ़ चुके हैं वो इस चीज़ से, इस प्रोसेस से। अब आगे बढ़िए। जो भी मंत्र आपको आता है, नाम आता है, कुछ भी, उसको बैठ कर के आसन पे कुछ देर आँख बंद करके उसको जपिए और देखिए कि वो आगे आप उसको लिख रहे हैं, जैसे वो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ऐसा आपको ध्यान लगाना है। धीरे धीरे मन में, इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मन में इतने सैकड़ों विचार आते हैं जब हम बैठते हैं, एकाग्र करना चाहते हैं उसको, तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ भागना चाहता है। तो इसलिए आपको मन भी लगाना है कि सामने लिखा हो, उसको देखना भी है, कानों से सुनना भी है, बोलना भी है, सारी चीज़ें करनी है। तो इसमें अब आपको बढ़ना है, ये अलग एक स्टेप है भगवान की ओर बढ़ने का, अध्यात्म का, सेवा से एक कदम आगे का स्टेप है। अब अपने ध्यान को बढ़ाइए। इसलिए आपको अब इस चीज़ का इशारा है कि अब आप कुछ नई चीज़ करें, अलग चीज़ करें, आगे बढ़ें, अध्यात्म में अपने ध्यान को बढ़ाएं, अपने नाम जप को बढ़ाएं, जो भी है इन सब चीज़ को बढ़ाइए सेवा के साथ साथ, क्योंकि वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें जाना वहीं है। ठीक है, सेवा से भी। और कोई प्रश्न है ध्यान को लेकर के, भगवान की नाम को लेकर के, मंत्र को लेकर के, बहुत कन्फ्यूजन है, दिल हो नाम करें, मंत्र करें, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं हमसे नीचे कमेंट करके। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों में, जिससे लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर होती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मुझे आके दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्ण।